एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे कि गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहाँ से कुछ ही दूर पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। गला प्यास से सूख रहा था, यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापिस आओ। शिष्य वैसे ही करता है जैसे बुद्ध गौतम ने बताया था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंड हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस तरह की दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य के तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में सब कुछ दूर जाता है तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब को देख के शिष्य को बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब से कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर पड़ जाता है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी में देखते हैं तो अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जो से तालाब के किनारे होती है और बैलगाड़ी के पहियों के तालाब के मिट्टी के ऊपर इतनी ज़ोर से निकलनी है कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर उपजती है, जिस वजह से तालाब का पानी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी के लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापिस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बात सुन सभी शिष्यों बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यासे हम लोग सभी मर जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने पर हम लोग सभी उस तालाब के पास मिलजुल कर जाएंगे। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर अपने शिष्यों से उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर चले जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता, तालाब का पानी पूरा तरह से साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल उठ रहा था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। तालाब का पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये कोई महात्मा बुद्ध की ये चमत्कार है। इनमें एक शिष्य उनसे महात्मा बुद्ध से सवाल करता है, महात्मा बुद्ध, आपने ये चमत्कार कैसे किया? शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखने हुए का, उचित समय का इंतजार का। जितनी देर हम सब लोग ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा, तब तक वह सभी दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिसके वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र नहीं किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप इन सभी इतनी गर्मी में भी पानी खोजने में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ में कोई तालाब नहीं था और ना ही कोई भी क्या उसका पानी साफ हो या नहीं, इन सब कारणों से आप प्यास नहीं बुझा पाते और प्यास से मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हैं। कहते हैं कि जैसी स्थिति में हम लोग के सक्षम आज आई है, वैसी ही स्थिति के और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आते हैं।
उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक के काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई भी फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसे स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्सैल तथा जल्दबाजी के गलत काम और फैसले कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उसके भविष्य को देखने को मिलता है। खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती है जहां हमें सब्र बनाए रखने हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिसकी वजह से उनको आगे चल के दुख मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।